नमस्कार। आज कुछ लोगों की फ़ोन आए थे और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दुनिया के कोने कोने पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और मैं हमेशा अपने उत्तराखंड के अलावा और भी अन्य राज्यों के लोगों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप ऐसे मुल्कों में ना जाएं। बाद में आप लोग फंस जाते हैं और बाद में आप रोते हैं और आप लोगों का पैसा भी डूब जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार कि प्लीज आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको थाईलैंड के नाम पे लेकर जाता है, कहता है थाईलैंड चलते हैं, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना ज्यादा है उत्तराखंड के अंदर, महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में कितना ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, और दिल्ली में भी एनसीआर में हर दिन कितनी महिलाएं और कितने बच्चे लापता हो रहे हैं, आप सब जानते हैं। और मैं आप लोगों को भी रोज कहता हूं कि प्लीज 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 मत जाइए। इसी श्रृंखला में अभी रशिया के एयरपोर्ट पे कितने सारे मेरे भारतीय लोग फंसे हुए हैं। पिछली बार सिंगापुर में 15 लोग वहां फंस गए थे, उनको वापिस आना पड़ा और उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी। मैं आप लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज आप लोग जो है दो पैसे के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। अभी आपको पता है यहाँ उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो हैं थाईलैंड के रास्ते उनको ले जाया गया और अभी मयनवाड़ी में फंस गए। पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड चंपावत के और अलग अलग जिलों के लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ह्यूमन मानव तस्करी वाले जो हैं उन लोगों को लेकर गए थे मयनवाड़ी में, मयनवार में, और वहां पे उन लोगों की कितनी पिटाई हुई। आपके उत्तर प्रदेश से लेके हैदराबाद से लेके और जयपुर से लेके अलग अलग राज्यों के लोग वहां पर फंस गए थे। मैं आपसे कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप बिना कुछ सोचे समझे आप किसी के बहकावे मत आइए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अपने आप बहुत बड़ा एक नेटवर्क हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में काम कर रहा है और आप इनके जाल में फंस जाते हो। पैसा कमाना अच्छी बात है, हर आदमी सोचता है कि मेरा अच्छा फ्यूचर बने, हर आदमी चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ बनूं, अच्छी बात है। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छे दो पैसे कमाऊं और अपने परिवार को अच्छी तरह से उनको मदद कर सकूं, परिवार की बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकूं, मैं समझता हूं। लेकिन आप अपने लोगों को पैसे देते हो, 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए देते हो और बाद में खुद उस जाल में फंस जाते हो। ना वो पैसे वापस मिलते हैं, दलाल अलग पैसे लेता है और फिर फिरौती वाले आपसे अलग $10,000 की मांग करते हैं और $10,000 की मांग ना पूरी करने पर आपके परिवार के सदस्यों को दूसरी जगह बेच दिया जाता है और बाद में उसके कृत्रिम अंग मानव ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं और आपके बच्चे लापता हो जाते हैं। और फिर आप आते रोशन रतुड़ी, भाई हमारा बच्चा खो गया, 10 साल से, 15 साल से, 4 साल से, 2 साल से। कहां जाते हैं बच्चे? अगर सरकारें इस मामले को लेकर संगीन नहीं है, गंभीर नहीं है, सरकार इस विषय को लेकर अगर गंभीर नहीं है तो कम से कम आम जनता को जागना होगा, आम जनता को अपनी स्वयं की रक्षा करनी होगी। आप अगर किसी मेले में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। पिछली बार आपको पता है महाकौतिक में जब मेरे को एक मुख्य अतिथि के तौर पे हर साल आमंत्रित करते सभी आयोजक महाकौतिक के, वहां पे बीच में एक बच्चा गुम हो गया था। बच्चा गुम हो गया था, लेकिन उसी समय मैं कुछ लोगों के साथ उस महिला के साथ गया और उसी बच्चे को उसी भीड़ में से ढूंढ के लेकर आया था। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। मेरे लिए इंसानियत सर्वोपरि है, क्योंकि जिसका बच्चा फंसता है ना, जिसका बेटा फंसता है उसको पता चलता है, जिसका पति फंसता है, जिसका भाई, जिसका नाती, जिसका पोता, उसी को पता चलता है कि तकलीफें क्या होती है। मैं आप लोग से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप दलालों के चक्कर में ना पड़े। रसिया के एयरपोर्ट पे कितने सारे लोग रसिया के एयरपोर्ट पे अभी भी फंसे पड़े हैं। एमिग्रेशन वाले उनको पकड़ लेते हैं पेपर पूरे ना होने के कारण। बाद में वही एमिग्रेशन को कई ऐसे रसिया यानी मास्को के एयरपोर्ट पे भी 1-1 लाख रुपए लोग उनको देते, तब उनको वहां से जाने देते। रसिया एयरपोर्ट के अंदर यानी मास्को एयरपोर्ट। इसी प्रकार से थाईलैंड के नाम पर, थाईलैंड के नाम पर लोग जाते हैं और थाईलैंड के एयरपोर्ट से एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी फिर उनको होटल के लॉबी में जाती है, होटल के लॉबी से फिर उनको म्यांमार, थाईलैंड के बॉर्डर से क्रॉस करके उनको मयनवाड़ी में लेके जाती है। बाद में उनके शरीर को इतना प्रत्यारित किया जाता है, इतना दुख दिया जाता है कि मैंने आपको पिछली बार भी कुछ वीडियो दिखाए। इसी श्रृंखला में यहाँ के उत्तराखंड के और राजावाला के लेके, प्रेमनगर से लेके आपका जो चमोली गढ़वाल से लेके और आपका टिहरी गढ़वाल से और कुछ लोग उधम सिंह नगर के, अगेन वो दोबारा लोग वहां फंस गए। आपको पता है सरकार इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाएगी आपकी, क्योंकि वो फिरौती मांगते हैं, वो रैंसम मनी मांगते हैं।
मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बातें आपको कोई नहीं बताता है, ना किसी को कोई लेना आपके जीवन से। मैं नहीं चाहता हूं कि आप दोबारा वहां पर फंसे और आपका जीवन जो है तबाह हो जाए। मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो सोच समझ कर भेजें प्लीज। जिन चीजों की जानकारी नहीं है, कंबोडिया में ऑन अराइवल वीजा होता है, मलेशिया में ऑन अराइवल वीजा है, और आपका थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा है, जिसकी कीमत 5-6 हजार रुपए भी नहीं होती। और उसी वीजा की जो है दलाल, चाहे हमारे उत्तराखंड से हो, चाहे भारत के अन्य राज्यों से हो, चाहे विदेश, चाहे दूसरे अन्य देशों के लोग, मिले जुले गैंग है। और ये गैंग किस तरीके से आप लोगों को फंसाती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इन लोगों से बचें। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता भाई, क्योंकि मैं खुद लोगों की, मैं जानता हूं जब उनकी पूरी बॉडी को लाल कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है, पूरी बॉडी को लाल कर दिया जाता है, इतनी बुरी कदर पिटाई करते लाइव वीडियो पे आकर उसके परिवार के सामने, तो परिवार वाले आनंद फानन में जमीन बेचते हैं या कर्जा लेते हैं, और तब अपने बच्चे को $10,000 $5,000 देकर फिर उसी प्रकार से मयनवाड़ी, जो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए, आप मयनवाड़ी डालिए, म्यांमार, और म्यांमार में कैसे लोग रहते हैं ये आप भी जानते हैं। बड़े क्रूर किस्म के लोग होते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ। एक चाइनीज कंपनी है, इनकी 4-5 बिल्डिंग्स हैं, चाइनीज कंपनी की बिल्डिंग्स हैं, और वहां पे इन लोगों को रखा जाता है, और जो इनकी बातें नहीं मानता है उनको बुरी कदर उनकी पिटाई की जाती है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बॉडी पूरी लाल हो जाती है, खून निकाल दिया जाता है पूरी बॉडी से, इतना तकलीफ देते हैं इंसान को। बाद में उनके कंधों पर बड़े बड़े पानी के गैलन, बड़े बड़े जो पानी के गैलन होते हैं, कंधों पे रखा जाता है, फिर उसको कहते हैं 100 चक्कर ग्राउंड के मारो। अगर 2 सगे दोस्त हैं तो ये जो क्रूर लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वहां पर, ये जो स्कैम कंपनी चलाते हैं, चाइनीज स्कैम कंपनी, स्कैम करते हैं, ये लोग एक दूसरे को मारने को बोलते हैं। अगर 2 दोस्त है, अगर ये उसको नहीं मारेगा तो तू इसको मार, और बाद में अगर जब कोई चिल्लाता है तो उस समय म्यूजिक चलाते हैं, और अगर कोई ज्यादा कोई परेशान करता है, किसी प्रकार का कोई वीडियो बना के भेजता है ये वहां से, या कोई किसी प्रकार से पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को जो एक बंद कमरे में, काले कमरे में रखा जाता है, बिना लाइट के अंधेरे में डाल दिया जाता है 2-3 दिन तक। उसकी क्या हालत होती है, कभी सोचा आप लोगों ने? कितनी तकलीफ होती है उस इंसान को। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज, आप थाईलैंड हो, किसी भी देश में जा रहे हैं, आज तो मानव तस्करी का एक इतना बड़ा जो गैंग है पूरे भारत के कोने कोने पे एक तरीके से काम कर रहा हूं, और इसमें बहुत से बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मंत्री, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मालिक, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। मैं 25 साल से इस काम को कर रहा हूं, 25 साल से लोगों की जान बचा रहा हूं, कितने हजार लोगों की डेड बॉडी, कितने लोगों के लिए काम कर चुका हूं। हमारी जिंदगी भी चक्कू के नोक पर होती है। हम गुंडों के खिलाफ बोलते हैं, ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलते हैं, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन उनके खिलाफ बोलते हैं, समाज में हो रही जो दुष्ट प्रवृत्ति है, दुष्कर्म हो रहे उनके खिलाफ बोलते हैं। प्लीज आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, आपका जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, और मेरे से ज्यादा मेरे देश के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहन के लिए आपका जीवन अनमोल है। आपसे हाथ जोड़ के, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, कभी कोई मार देगा, कभी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोगों को मैं हमेशा जागरूक करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपका जीवन मेरे लिए, मेरे देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बापों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत कीमती है। अपने जीवन को जोखिम में न डालें। रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग $1,000 की वो सैलरी बताते हैं, विच विल बी इन इंडियन रुपीज में 90,000, कोई $2,000 बताता है, और आप उनके जाल में फंस जाते हो। और जहां जहां इंडिया के पासपोर्ट के आधार पर 65 कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा है, लेकिन वो देश बहुत ही वीक और कमजोर देश है। जिन देशों में भारतीय नागरिकों को ऑन अराइवल मिलता है, वहां पे 65-65 ऐसे देश है, 65-68 देश हैं, उसमें केनिया, ऐसे ऐसे देश है जहां कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं देशों के चक्कर में आप लोग लालच में फंस जाते हो। जिस ऑन अराइवल वीजा की कीमत इंडियन रुपीज में 15,000, 10,000, 5,000 रुपया, आप इसी के 3 लाख और 4 लाख रुपए फंसा देते हो। आपसे निवेदन है मेरा, प्लीज, थाईलैंड जा रहे हैं तो थाईलैंड की बॉर्डर से बाहर मत जाइए। आप एयरपोर्ट से कोई दूसरी कार आ रही है पहले देखिए, क्योंकि ये थाईलैंड बॉर्डर पे ये जो मिले हुए लोग हैं ना, कैसे ये लोग बाहर चले जाते हैं, फिर दोबारा उसी पैसा देने के बाद फिर ये थाईलैंड, म्यांमार बॉर्डर और थाईलैंड बॉर्डर से क्रॉस करके फिर ये उसी थाईलैंड में लेके आते हैं जहां से ये, क्योंकि थाईलैंड से ये गए हैं तो थाईलैंड से इनको वापस भेजा जाता है। इसमें बहुत सारी लॉबी काम करती है। अपना पैसा
अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, अपने आधार कार्ड हर किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके आधार कार्ड आपके बैंक से जुड़ा हुआ है। आपका आधार कार्ड की पूरी जानकारी अगर आप किसी को आधार कार्ड दोगे, वो बैंक सब रिकॉर्ड आपका निकाल देगा। आप कहाँ रहते हैं, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, फिर वो आपको टेलीफोन के नंबर से आपको ओटीपी भी भेजेंगे और आप ऐसे जाल में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपकी पूरी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद तो उन लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, हाँ यार ये आदमी वाकई में मेरे बारे में पूरा जानता है, तो आप इजीली उनको फिर ओटीपी दे दोगे। तो आप अपने बैंक को भी सेव करें, अपनी लाइफ को भी और अपने परिवार को। किसी सरकार के भरोसे मत बैठना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप सुरक्षित रहोगे। वरना सरकार के अंदर बैठे हुए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें होती हैं, कोई भी प्रशासन हो चाहे शासन हो, हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग और दुष्कर्मी लोग और मिले हुए लोग, बैंकर्स लोग भी मिले हुए होते हैं, बैंक के अधिकारी भी इसमें मिले हुए होते हैं। जो बैंक के अधिकारी है ना, बैंक के अधिकारी भी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं ऐसे लोगों को जो आपके अकाउंट को हैक करते हैं। और नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलता है? बैंक के लोग, बैंक के बहुत सारे बैंक के अधिकारी ऐसे लोगों से, ऐसी गैंग से मिले हुए होते हैं जो ये फ्रॉड करते हैं, जो हैक करते हैं और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपका बैंक खगाल देते हैं। तो अपना ओटीपी, अपना नंबर, कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक आपको आ रहा है, उस चीज से भी बचें और इन देशों में जाने से भी बचें। आपसे हाथ जोड़ के मैं बार बार, ऐसा नहीं भाई हर जगह रोशन रतूड़ी नहीं आएगा भाई। एक रोशन रतूड़ी है, 2 घंटे सोने के लिए नहीं मिलते हैं भाई, 24 घंटे इतनी सारी कॉल आती हैं, इतने लोगों की प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती हैं। मैं बस आपको अवेयरनेस कर रहा हूं। आपका जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे देश के लिए कीमती, और सबसे पहले आपके परिवार के लिए। तो आप किसी के झांसे में ना आए। कोई भी दलाल है, कहीं भी कोई भी आदमी आपको वीजा किसी चीज की जानकारी नहीं, आप मुझसे पहले कांटेक्ट करें। जब तक मैं आपको उसकी वेरिफिकेशन पूरी जानकारी नहीं देता हूं, आप किसी के पास पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। You don't need to give, you don't need to spend any single penny for anyone, for any country। किसी भी वीजा के लिए आपको पैसा देने की ऐसे जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको अपना वीजा देखना है, वीजा एप्लीकेशन मांगे और आप गूगल से पे मत कीजिएगा। किसी को भी पैसे दे रहे हैं उसका वीडियो बनाए, छोटा सा विजुअल बनाए 1 मिनट का, उसमें बोले मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, कल के दिन मुझे कुछ होता है, कुछ भी होगा तो तू जिम्मेदार होगा। किसी को भी अपना एटीएम, किसी को भी अपना, ये सब चीजें किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि प्लीज मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन भाइयों को जो थाईलैंड के रास्ते गए हैं और अभी जो फंसे हैं मयनवाड़ी में, जो नदी है, नदी के किनारे ये मयनवाड़ी, आप कहीं भी आप सर्च कर सकते, पता कर सकते, पिछली बार भी निकाले। और हर दिन कुछ न कुछ हैदराबाद से लेके अलग अलग प्रांतों के लोगों को, पंजाब से लेके सबको निकाल के भेज रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि प्लीज आप अपना पैसा देने से पहली बार तो आपको कई पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, इन दलालों को देने की जरूरत नहीं है। पहले आप पता करें, सर्च करें, गूगल पे चेक करें, अपनी एप्लीकेशन नंबर देके पैसा गूगल पे ऐसा ना करें, लिखत पढ़त क्लियर होना चाहिए। जिस आदमी को पैसा भी दे रहे हैं तो उसका पासपोर्ट कॉपी, उसका आधार कार्ड कॉपी, उसका घर, उसका एड्रेस, एक छोटा सा वीडियो सब बना के, तभी जाके आप सुरक्षित रहोगे और आपका पैसा वापस मिलेगा। दूसरी बात, आप अगर कोई व्यक्ति आपको अपना घर दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं ये घर अपने नाम पे ले लो और हम आपको महीने में 80,000 1 लाख रुपए देंगे, तो वो भी मत करना। फंस जाओगे ड्रग्स के चक्कर में, नशे के चक्कर में, अफीम, गांजा, इन चीजों के बिजनेस के चक्कर में आपका जीवन तबाह हो जाएगा। तो नशे से दूर रहें और प्रण करें कि आने वाले समय में, आने वाले साल में हम नशा, इन चीजों से दूर रहें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे जाना है, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू लीव, अलाउ मी टू गो। एंड प्लीज अपना ख्याल रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप हमेशा खुश रहें। आपका परिवार ही आपकी खुशियां हैं और आपको रात को 8 बजे के बाद अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर मत जाने दें। अगर जा रहे हैं तो ग्रुप में जाएं। ऐसे नहीं छोटे बच्ची को और बेटिया को रात को बाहर भेजे, बेटे दुकान से सामान लेके आना, या बेटे को बोल दिया जरा बाहर से कुछ जाना, सामान लेके आना। रास्ते में कोई मिलेगी गैंग, आपके बच्चे को पकड़ेगी, क्लोरोफॉर्म कुछ ऐसा परफ्यूम यूज करेंगे, उसको बेहोश करेंगे और उसको वहां से लेके चले जाएंगे। और ये मत सोचना कि पुलिस आपकी मदद करेगी। बिना पुलिस और प्रशासन, बिना शासन और प्रशासन का एक भी बच्चा राज्य से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आ सकता। ये सब मिले हुए होते हैं, ध्यान रखना। किसी को कोई परवाह नहीं है आपकी, आपको खुद अपने लिए खुद जीना होगा, अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू।